नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे इफ की सेकंड टाइप की सिंटैक्स। तो जो सेकंड टाइप की सिंटैक्स है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब भी नेस्टेड वर्ड लगता है तब आपको ये समझना है कि इफ के अंदर एक और इफ। अगर आगे फोर लूप लेंगे तो फोर के अंदर अगर फोर लूप है तो वो नेस्टेड फोर लूप हो जाएगा। तो नेस्टेड का मतलब है एक चीज के अंदर सेम ऐसी दूसरी चीज होना। तो आप इसकी सिंटैक्स देख लीजिए कि पहले इफ आएगा, उसमें एक कंडीशन आएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो अगेन हमने एक अलग इफ स्टेटमेंट रख दिया। तो पहली कंडीशन ट्रू है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट हो गए। और अगर पहली कंडीशन ट्रू है बट दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका एल्स यहाँ पे लगेगा। तो वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वहां पे अगेन हमने एक इफ में और कंडीशन रखी है। जो ट्रू हो तो उसके स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने हैं और अगर वो फॉल्स है तो उसके स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं उसको आपको फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। उसके लिए हम ले रहे हैं फाइंड आउट द बिग फ्रॉम गिवन थ्री नंबर्स। तो पहले फ्लो चार्ट हम समझते हैं। पहले आएगा स्टार्ट, उसके अंदर हम तीन वैल्यू लेंगे ए बी और सी की। इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, मतलब वैल्यू को वेरिएबल के अंदर सेट करना। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में हमें कुछ इस तरह से कोड लिखना होगा, जैसे कि printf एंटर ए। तो हमें ए की वैल्यू स्कैन करनी है तो हमें स्कैन एफ परसेंटेज डी एन परसेंट ए लिखना होगा। तो कीबोर्ड से हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो ए में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 डाला, उसी तरह से हम बी की वैल्यू स्कैन करेंगे और सी की वैल्यू स्कैन करेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट का पार्ट है वो कुछ इस तरह से रिप्लेस होगा। नाउ पहले हम चेक करें कि ए और बी में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो अगर ए और बी में से ए बड़ा है तो वो ट्रू पार्ट में इस तरफ जाएगा। बट अगर मान लो कि ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, बी की वैल्यू बड़ी है, तो वो इस पार्ट में जाएगा। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमें फिर ए का सी के साथ कंपैरिजन करना है। तो उसमें भी दो ऑप्शन हो गए, ए सी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर बड़ा है तो ए बी और सी दोनों से बड़ा है। बट अगर मान लो कि ए बी से बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है तो सी तीनों में बड़ा है। बट मान लो कि पहले वाली कंडीशन रॉन्ग है तो हमें फिर बी और सी की कंपैरिजन करनी होगी। और अगर बी और सी में बी बड़ा है तो बिग में बी जाएगा, और अगर बी बड़ा नहीं है दैट मीन्स सी बड़ा है तो बिग में सी जाएगा। अब इस चीज को हमें किस तरह से कोडिंग में लिखना है, तो इस तरह से पहले जो ये कंडीशन है वो कुछ यहाँ से यहाँ पे लिखनी है, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये सही है तो हमें अगेन एक कंडीशन रखनी है जो कि यहाँ पे लिखनी है, इफ ए ग्रेटर देन सी। तो उसका ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। अगर मेन वाली कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या करना है, बी ग्रेटर देन सी चेक करना है। तो वो एल्स में यहाँ पे आएगा बी ग्रेटर देन सी, और उसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो बिग में बी जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो बिग में सी जाएगा। तो ये जो फ्लो चार्ट नीचे वाला इतना पार्ट है वो कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग में रिप्लेस होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, बिग में जो भी वैल्यू आएगी वो हम प्रिंट कराएंगे। तो आप एक बात नोटिस करो कि जो फ्लो चार्ट में आपको ये सीक्वेंस दिख रही मिल रही है, ए सी बी सी, वो आपको यहाँ पे मिलेगी ए सी बी सी। तो फ्लो चार्ट मान लो कि अभी ये हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली हो गया पूरा। तो स्टेटमेंट में आपको ऐसे वर्टिकली देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्लो चार्ट पर से कैसे कोडिंग करना है। अब इसको हम सी के अंदर देखेंगे, रन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। तो चलते हैं टर्बो सी के अंदर। तो दोस्तों टर्बो सी के ऊपर हम क्लिक करेंगे और टर्बो सी को ओपन करेंगे, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम जो प्रोग्राम लेने वाले वो ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखा है ताकि प्रोग्राम का जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि हमने पहले इंक्लूड किया है, फिर हमने वॉइड मेन लिखा है, और हमने तीन वेरिएबल ले लिए ए बी सी, फिर हमने एक बिग ले लिया है। फिर जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमारा कंपैरिजन चालू होगा। पहले हम ए और बी में कंपैरिजन करेंगे। अगर वो ट्रू है तो ए और सी में कंपैरिजन होगा, बट अगर ये फॉल्स है तो बी और सी में कंपैरिजन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बिग वैल्यू मिलेगी। जैसे कि ए अगर बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो बिग में ए आएगा। ए अगर बी से बड़ा है बट सी से नहीं है तो बिग में सी आएगा।
और ए अगर बी से बड़ा नहीं है तो बी और सी में चेकिंग होगा कि बी अगर सी से बड़ा है तो बिग में बी जाएगा, अदरवाइज बिग में सी जाएगा। तो कोई एक वैल्यू बिग में आएगी जो हमें यहाँ पे आंसर प्रिंट करके देगी। मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ 1 2 3, यहाँ पे एंटर कर रही हूँ 4 5 6, यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ 78। तो जो बिग वैल्यू वो हमें वहां पे दिख रही है कि बिग वैल्यू जो है वो बी की है 4 5 6। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। मैं एक बार आपको डिबग करके भी दिखाती हूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे, पहले विंडो में जाएंगे, वहां पे हमें क्लिक करना है, फिर वॉच विंडो लेना है, फिर हमारी जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है हमारा ए, तो वहां पे हमें एंटर देना है, ए लिखना है और अगेन एंटर देना है। फिर जो डाउन एरो की रहती है वो हमें प्रेस करनी है, फिर एंटर देना है, वहां पे हम बी देंगे, फिर डाउन एरो की देनी है, वहां पे हमें सी देना है, फिर डाउन एरो की देके एंटर देना है और यहाँ पे हम बीट लेंगे। इन शॉर्ट हमारे जो वेरिएबल है वो सब हमें यहाँ पे वॉच विंडो में रखने हैं। ये मैं आपको डिबगिंग सिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से वैल्यू स्टोर हो रही है और कंपेयर हो रही है। फिर हमें कीबोर्ड से F8 देना है। तो F8 जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रेस करना है। पहले हम F8 देंगे तो वो मेन पे आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी सी और बिग में कुछ गार्बेज वैल्यू है जो कि हमने नहीं दी है। उसके बाद हम ए में वैल्यू यहाँ पे देंगे, लाइक मैं अभी दे रही हूँ 100। तो आप देख रहे हो नीचे वॉच में कि ए में 100 आ गया। फिर मैं बी में वैल्यू दे रही हूँ 50, तो आप देख रहे हो बी में 50 आ गई। फिर मैं वैल्यू दे रही हूँ 12, तो आप देख रहे हो कि वहां पे सी में 12 आ गई। अब पहले कंपैरिजन होगा ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। तो यस, हमारी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो वो यहाँ पे आया। फिर ए और सी की कंपैरिजन होगी, ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं। यस, ए ग्रेटर देन सी है, तो बिग में किसकी वैल्यू जाएगी, ए की। तो देखो बिग में 100 आ गया। तो आपको देखो पूरा समझ में आ गया। देखो वो बाकी के सारे स्टेटमेंट स्किप करके नीचे आ गया और जो बिग की वैल्यू वो वहां पे प्रिंट हो गई। अगेन मैं एक बार सी को बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। तो हम F8 करेंगे, फिर से जाएंगे, ए को मैं नंबर दे रही हूँ 11, फिर बी को मैं नंबर दे रही हूँ 55 और मैं सी को नंबर दे रही हूँ 99। अब हम देखेंगे तो अभी ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, तो डायरेक्ट देखो वो एल्स में गया। अब चेक कर रहा है कि बी ग्रेटर देन सी है कि नहीं, तो नहीं वो भी नहीं है, तो वो उसके एल्स में गया। और बिग में आप देख रहे हो कि सी की वैल्यू स्टोर हो गई और वो फिर वो वैल्यू प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये डिबगिंग समझ में आ गया होगा। तो वॉच करते वक्त आपको क्या होता है कि पूरा समझ में आएगा। अगर आपने कुछ लॉजिकल एरर की है तो भी आपको वहां पे वो लॉजिकल एरर पकड़ने में ये हेल्प करेगा। तो आपको डिबगिंग हर एक प्रोग्राम का करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से लॉजिक सेट हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं सी के बहुत सारे प्रोग्राम डिबगिंग करके अच्छे से सिखाने वाली हूँ। धन्यवाद।